आप सभी का एक बार फिर से डांसिंग ऑन लेसन नंबर 18 में फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों। पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे आज। फर्स्ट पार्ट में कैसे ही सुधा के साथ में क्या क्या दुर्घटना घटी इसके बारे में बता चुका था मैंने, और इस पार्ट में आधा हिस्सा है वो कंप्लीट कर चुका था। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि उस यहाँ केरल में आने के बाद उसे डॉक्टरों ने यह सजेशन किया कि आपको अपना पैर को घुटने से नीचे काटना पड़ेगा। अगर ये इलाज नहीं किया गया तो निश्चित ही पूरे शरीर को यह संक्रमित कर देगा। सुधा का ये महीना बताया गया, वो जो समय था बहुत ही दुख भरा था, बहुत ही टेरिबल भयानक था। ये बातें कह चुका था मैंने। और वो धीरे से वापस कैसे आए भरतनाट्यम की दुनिया में इसके बारे में सोचने लगी थी। तभी वो कहती है कि डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिली थी और उस ऐसा महसूस हुआ उसे कि उसकी स्वप्न है वो पूरा हो जाएगा। ये सब बातें बता दिया था क्योंकि डॉक्टर सेठी को अपने कार्य के लिए उन्होंने जयपुर फूड बनाया था। इस विकास कार्य के लिए मगसेसे का अवार्ड दिया गया था, जो कि बहुत ही समाज के लिए जो अच्छे कार्य करने लगते हैं उसको दिया जाता है। तो इस प्रकार से इतना बात बता चुका था। जयपुर फूड क्या है इसके बारे में बताने वाला था। तो जयपुर फूड एन आर्टिफिशियल लिम्ब मेड फ्रॉम वल्कनाइज्ड रबर फील्ड विथ स्पंज। ये जयपुर फूड क्या होता है? डॉक्टर सेठी ने जो जयपुर फूड बनाया है ये आर्टिफिशियल लिम्ब। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, और लिम्ब मतलब होता है प्यारे बच्चों हाथ या पैर। हाथ और पैर दोनों को मिलाया जाता है तो लिम्ब कहा जाता है। तो जयपुर फूड का जो जहाँ पे सेठी काम करता था, डॉक्टर सेठी जिसने बनाया था, तो वो वहाँ पर कृत्रिम हाथ और पैर बनाया करते थे। और वे उस कृत्रिम हाथ और पैर को वल्कनाइज्ड रबर फील्ड विथ स्पंज। स्पंज मतलब जो पानी को सोखता है, ये स्पंज कहलाता है। वल्कनाइज्ड मतलब सुगंधित, सुंदर पेंटिंग किया हुआ और सुगंधित, सुगंध युक्त और रंग युक्त। ये रबर से बना हुआ, स्पंज से बना हुआ सुंदर पैर बनाया करते थे, हाथ बनाया करते थे कृत्रिम रूप से। तो इसी के कारण सेठी को मगसेसे का अवार्ड मिला था, डॉक्टर सेठी को। और जैसे ही सुधा उससे मिली तो उसे लगने लगा कि मेरा स्वप्न है, वो सपना है, वो धीरे से पूरा हो सकता है। सुधा acquired a Jaipur foot and began her determined journey back to the world of Bharatnatyam। जैसे ही सुधा को पता चला, मिली और एक्वायर्ड मतलब ग्रहण करना। सुधा ने जयपुर फूट से अपने पैर के लिए उन्होंने लगवाया, अपने पैर में एक कृत्रिम पैर लगवाए और निकल पड़ी। बिगेन हर डिटरमाइंड जर्नी, अपनी उस यात्रा पे दृढ़ करके आगे बढ़ गई। कहाँ पे जाना था इसको? बैक टू द वर्ल्ड ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की दुनिया में वापस आने की इस भयंकर यात्रा पर वो निकल गई। अपने कृत्रिम पैर को लेकर के वो शुरू कर दी। उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ा। देखिए आगे क्या क्या की। वह तो सबसे पहले लर्निंग टू बैलेंस, कैसे संतुलन बनाया जाए इसके बारे में सोचने लगी, वह प्रयास करी। इस अभ्यास की कैसे बैलेंस बनाया जाए, संतुलन बनाया जाए, बैंड कैसे मुड़ा जाए, झुकना, स्ट्रेच फैलना, वॉक उस पैर के माध्यम से चलना, ट्विस्ट मोड़ना, टर्न मुड़ना, एंड फाइनली और अंत में डांस। तो ये भरतनाट्यम में संतुलन बना के रखना, मुड़ना, झुकना, फैलना, चलना, मोड़ना अपने पैरों को। तो भाई उसके पैर तो वास्तव में अभी कृत्रिम है, रबर से बना हुआ है, स्पंज से बना हुआ है। तो उसमें एक सामान्य पैर की भांति व्यवहार करना बड़ा ही कठिन होता है। तो ये सब चीजों को सुधा ने सीखा और इसमें सभी लोगों ने साथ दिया। हर डॉक्टर्स, हर फिजियोथेरेपिस्ट, हर पेरेंट्स एंड हर गुरु वेल ऑल अ पार्ट ऑफ हर पैशनेट एफर्ट। उसके
साथ में डॉक्टरों ने, उसके जो डॉक्टर थे, उसके शरीर विज्ञानी चिकित्सक थे, फिजियोथेरेपिस्ट मतलब होता है शारीरिक विज्ञान के जो डॉक्टर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट शरीर विज्ञानी, और उनके माता पिता, और साथ ही नृत्य सिखाने वाले उनको गुरु, ये सभी के सभी उसके साथ में कैसे जुड़े हुए थे? पैशनेट एफर्ट, भावनात्मक रूप से ये सभी के सभी उनका सपोर्ट करते थे, उनके भावनात्मक रूप से जो उनका प्रयास रहता था उससे जुड़े रहते थे, और इन सब के सपोर्ट के कारण, इस सब की वजह से वह धीरे से आगे कार्य कर पाई, और वह दिन आ गया। ऑन October 27, 1982 शी गेव ए गुरु दक्षिणा, a traditional thanksgiving recital at the residence of her guru। और 27 अक्टूबर 1982 को अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उसने अपनी परंपरागत, गुरु दक्षिणा क्या होता है? ए ट्रेडिशनल थैंक्स गिविंग रेसिटल, एक ऐसा पारंपरिक धन्यवाद देना, अपने गुरु को परंपरागत रूप से धन्यवाद देना, और यहाँ पर रेसिटल करके उसने धन्यवाद दिया था, गायन और नृत्य करके उसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दिया था अपने गुरु को। इट वॉज ट्रूली ए मिराकल, और ये घटना सच में एक करिश्मा था। मिराकल मतलब होता है करिश्मा, एक अजूबा था। उसके पैर के पूरे कट जाने के बावजूद आज दूसरा पैर लगा करके, कृत्रिम पैर लगा करके वह आज डांस और नृत्य करके दिखा दी, गायन करके दिखा दी। ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है, एक करिश्मे की बात है। तो ये समझ में आया। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ नीचे में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द मिराकल। ऊपर पैराग्राफ में ये करिश्मा क्या था, अजूबा क्या था, आश्चर्य कर देने वाली बात क्या थी। तो हम लोगों ने पढ़ा, उसके पैर के कटने के बाद भी उसने नकली पैर लगा करके भी सुंदर डांस प्रदर्शन किया और भरतनाट्यम की दुनिया में वापस आई। यही है मिराकल। आगे देखते हैं। ये तो उनकी गुरु दक्षिणा देने का समय था। आगे ऑन जनवरी 28, 1984, जैसे गुरु दक्षिणा देने के बाद 2 साल के पश्चात 28 जनवरी 1984 को सुधा मेड ए हिस्ट्री कम बैक बाय गिविंग ए पब्लिक रेसिटल इन मुंबई। 28 जनवरी 1984, ये भी क्वेश्चन का एक आंसर है बच्चों, ध्यान में रखेंगे, अंडरलाइन करके रखेंगे। जनवरी महीने के 28 तारीख को 1984 में सुधा ने ऐतिहासिक वापसी की भरतनाट्यम की दुनिया में। उसने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से गायन और नृत्य करके मुंबई में उसने प्रदर्शन किया, दिखाया, और भरतनाट्यम की दुनिया में वो वापस आई। द परफॉर्मेंस वॉज नोटेबल फॉर इट्स क्लासिकल क्वालिटी। वह प्रदर्शन उसके क्लासिकल क्वालिटी, बहुत ही सुंदर गुण को देखने के लायक था। नोटेबल, नोट करने लायक, ध्यान देने लायक, विशेष ध्यान देने लायक उसके क्लासिकल क्वालिटी थी, उसका डांस का गुण था, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन था। एवरीवन वार्मली वेलकम्ड द रिटर्न ऑफ द टैलेंटेड डांसर। सभी ने बड़ी ही उत्साह से, बड़ी खुशी इस प्रतिभाशाली डांसर का वेलकम किया, स्वागत किए। सभी ने उसके वापसी का स्वागत किया। एक बहुत ही अच्छी डांसर थी वो, बहुत ही अच्छी नृत्य करने वाली थी, इस कारण सभी ने उनका स्वागत किया, बड़ी उत्साह से, बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। उनके पिताजी आगे बोलते हैं, हर फादर केडी चंद्रन से, उनके पिताजी केडी चंद्रन आगे कहते हैं, आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस, हर प्रदर्शन के बाद, सुधा यूज्ड टू आस्क, सुधा मुझसे पूछा करती थी, हाउ वाज इट डैडी, पिताजी यह डांस कैसा था। उसके पिताजी को वह सुधा हमेशा पूछा करती थी कि पिताजी अभी का डांस कैसा रहा। एंड आई यूज्ड टू टेल हर दैट शी स्टिल हैड टू इम्प्रूव अ लॉट। और मैं अक्सर उसे यही कह देता था कि तुम्हें थोड़ी और इम्प्रूव करने की, थोड़ी और अच्छा करने की जरूरत है बच्चे। ऐसा करके मैं सुधा को हमेशा बोल देता था। बट ऑन जनवरी 28, लेकिन 28 जनवरी के दिन
When she asked me the usual question, सुधा ने मुझे फिर से वही सामान्य प्रश्न पूछा। I didn't say anything. मैं कुछ नहीं कह पाया, मैंने कुछ नहीं बोला। I just touched her feet. मैं उसके पैर को छूने लगा। यार सही सलामत पैर है कि नहीं। It was my tribute to a great artist. ये तो एक महान कलाकार के लिए बहुत बड़ा उपहार है। मैंने उसके पैर को छू करके देख लिया, छू दिया। तो इस प्रकार से उसके पिताजी इस घटना के बारे में बताते हैं। तो ये आपके सामने में सुधा चंद्रन का चित्र है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, Sudha's amazing success story took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film not just based on her story but with her in the main lead. सुधा की यह अद्भुत कहानी सफलता की